बात करेंगे हम मेष राशि की। क्या अगस्त के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनके सेविंग्स में आएगी थोड़ी कमी? क्या कहता है अगस्त में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, किसी भी राशि के जातक के आमदनी का या धन का अनुमान लगाने के लिए उसके द्वितीय और एकादश भाव पर ध्यान देना चाहिए। द्वितीय और एकादश भाव पर ध्यान देना चाहिए और द्वादश भाव पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहां द्वितीय भाव धन का स्थान है वहीं एकादश भाव आय स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम का स्थान है और व्यय भाव खर्च का स्थान है। अगर इनका तारतम्य बैठ रहा है तो फिर ठीक है, अगर इनका तारतम्य व्यतिक्रमित हो रहा है तो फिर कठिनाई पूर्वक जीवन होगा। तो अगस्त का महीना मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ठीक रहेगा, क्योंकि आपके द्वितीय धन भाव में मंगल और बृहस्पति की स्थिति है और आपके आमदनी के स्थान में मूल त्रिकोण का शनि है। त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। छठवें, 11वें और तीसरे घर में जब पापक ग्रह हों तो ये जातक को लाभ ही देते हैं। इस महीने आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। पूरे महीने आपको बचत करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। मेरा विश्वास है ग्रहों का गोचर देख करके आमदनी में आपके वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। और यदि पहले से कहीं आपने निवेश किया हुआ है तो उसका आपको लाभ मिलेगा। संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति का भी सुख आपको मिल सकता है। कारोबारियों को कारोबार से लाभ मिलेगा। अगस्त महीने में आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपने वित्तीय डेटा का प्रबंधन आपको अच्छी तरह से करना होगा। कोई भी नया समझौता करते समय आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन? क्या कहती है अगस्त महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। अगस्त के महीने में वृषभ राशि वालों को बताना चाहूंगा कि देखिए, मंगल और बृहस्पति की आपके राशि में स्थिति, सूर्य का तृतीय भाव में 15 दिन रहना और शुक्र बुध का आपके चतुर्थ भाव में रहना इस बात का संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तीसरे भाव में सूर्य के कारण सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। 11वें भाव में राहु आपकी आमदनी बढ़ा सकते हैं और बकरी शनि आपके खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। इस समय आप अपने धन को सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आपकी समझदारी के कारण आपकी बचत बढ़ सकती है। आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की जरूरतों पर खर्च करेंगे। भाई बहनों पर भी खर्च करना पड़ सकता है। 26 अगस्त के बाद आपको आर्थिक स्थिति में काफी सुधार दिखाई देगा। विदेश से जुड़े कारोबार और विदेशी संपर्कों के कारण आपको धन लाभ होगा। अगस्त का महीना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा, लेकिन इस महीने गलत निवेश करने से बचें। संपत्ति खरीदने जा रहे हैं तो जांच पड़ताल कर लें। परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर धन खर्च हो सकता है। आपको चाहिए कि नित्य आप भगवती महालक्ष्मी की पूजा उपासना करें, उससे आपका कल्याण होगा, उससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है? कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? क्या कहता है इनका अगस्त महीने का इनकम ग्राफ? जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके धन भाव का स्वामी बुध, आपके धन भाव का स्वामी क्षमा करिएगा चंद्रमा, इस समय आपकी राशि में ही उपस्थित हैं
और आपके आय स्रोत का स्वामी मंगल व्यय भाव में है। इसलिए अगस्त के महीने में आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके 9वें भाव में शनि विराजमान हैं बकरी होकर के, और दूसरे भाव में सूर्य। तो द्वितीय भाव का सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति को तो ठीक रखेगा। इस समय आपको बड़ी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बृहस्पति और मंगल के कारण आपके खर्च में वृद्धि हो सकती है। इस समय मांगलिक कार्य या शुभ कार्यों पर भी खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर भी आपके खर्चे हो सकते हैं। 26 अगस्त से मंगल के पहले भाव में आने से खर्च में कमी आएगी और आपको राहत महसूस होगी। निवेश करना चाहते हैं तो महीने के शुरुआती 2 हफ्ते आपके लिए ठीक हैं। इस महीने आपको सोच समझकर और सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए। समझदारी भरा निवेश आपको अच्छा रिटर्न देगा। विदेशी कंपनी से आपको लाभ प्राप्त होगा। बचत बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आमदनी बढ़ाने के लिए आपके हर प्रयास सफल होंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना होगा। और सही बात यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति बनी रहे अच्छी, इसके लिए आपको गणेश चालीसा का पाठ पूरे महीने सुबह शाम करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कर्क राशि वालों की कैसे रहेगी अगस्त महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और अगस्त में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। क्या कहता है अगस्त महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति महीने की शुरुआत में तो अच्छी रहेगी। बुध और शुक्र ये बचत को बढ़ाएंगे। मंगल और बृहस्पति अलग अलग स्रोतों से आपको धन लाभ कराएंगे। हर दिन आपको अपनी आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि आपके 8वें भाव में शनि के होने से यात्राओं पर भी खर्च होगा और थोड़ी सी सेहत में कमजोरी के कारण भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन आमदनी बढ़ती रहेगी, जिसके कारण आपको खर्च के कारण धन की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ, 26 अगस्त के बाद मंगल का जब ट्रांजिट बदलेगा तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट रहेंगे। 16 अगस्त के बाद आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ हो सकता है। आपको चाहिए कि इस पूरे सावन महीने नित्य आप शिवालय जाइए और शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइए। हो सके तो एक घी का दिया जलाइए और प्रसाद में गुड़, केला, सेब या कोई फल जो ऋतु फल हो, जो समय के हिसाब से मिलने वाला फल हो, वो भगवान शिव को अर्पित कीजिए और भगवान शिव को बिल्वपत्र और सफेद फूल से मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहती है अगस्त महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। महीने की शुरुआत में सिंह राशि की जातकों की आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर रह सकती है। इसके पीछे जो मैं कारण समझ रहा हूं वो ये कि आपका राशि स्वामी 16 तारीख तक वो आपके व्यय भाव में कर्क राशि में ही गोचर करेगा और बिना मालिक के कुछ होता नहीं है। सूर्य के कारण आपका खर्च बढ़ेगा और जहां तक मेरा अनुमान है कि यदि आपके पिताजी वृद्ध हैं या आपके पिताजी की सेहत नहीं ठीक है तो आपको उनके देखरेख पर, उनकी बीमारियों पर बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। और राहु आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। राहु जब खर्चा बढ़ाता है तो या तो बीमारी पर खर्चा होता है या मुकदमे पर खर्चा होता है या ब्याज अदा करने में बहुत ढेर सारा पैसा चला जाता है।
खर्चों का प्रभाव आपकी बचत को बिगाड़ सकता है, आपकी भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर अंकुश लगा सकता है, परिवार के कुछ बड़े प्रोग्राम्स जो आप करना चाहते हैं वो टल सकता है। इस समय आप अपनी बचत अपने दिखावे पर खर्च कर सकते हैं जो खतरनाक साबित होगा। 26 अगस्त को मंगल के 11वें भाव में आने से आपकी आर्थिक समस्याओं में कुछ तो सुधार होगा, लेकिन 26 अगस्त के बाद आपके खर्चे सुधरने शुरू हो जाएंगे या एक तरह से ये कहिए थोड़ा कम हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। धन कमाने के लिए नए रास्ते खुलेंगे और आप नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको पूरे महीने अगर खुशहाल जीवन व्यतीत करना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, तो आप एकदम सूर्योदय के समय उठ जाइए श्रीमान, और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को जल दीजिए। हो सके तो 5 बार प्राणायाम करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपने जीवन में अपने परिवार के सक्रिय लोगों में से एक हैं और आप ये उपाय करते हैं, तो आप अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वाह कर पाएंगे और आपके नेतृत्व में परिवार आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। अगस्त महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या अगस्त में आपको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है अगस्त महीने की आपकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो आपका ट्रांजिट दिख रहा है, जो आपका ग्रह गोचर दिख रहा है, उसके आधार पर ये अगस्त का महीना और शुरुआत अगस्त की ये आपके आर्थिक स्थिति के लिए ठीक सिग्नल कर रहा है, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सूर्य आपके धन और सुख को बढ़ाएंगे। हालांकि बुध और शुक्र आपके खर्चे भी लगातार बढ़ाएंगे, क्योंकि बुध और शुक्र का व्यय भाव में होना, इसका ये सीधा मतलब है कि किसी मित्र के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर कुछ पैसे जरूरत से ज्यादा आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। महीने की शुरुआत में अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो बाद में ये आपके लिए चिंता का बड़ा विषय बन सकता है। हालांकि बकरी शनि आपके खर्चों में धीरे धीरे कमी लाएगा और आपको भी जिम्मेदार बनाएगा। 16 अगस्त को सूर्य के 12वें भाव में जाने से विदेश जाने का आपको मौका मिलेगा। इस समय यात्राओं पर बहुत खर्च हो सकता है। 16 अगस्त के बाद परिवार की भी आमदनी बढ़ेगी, नई संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। निवेश से लाभ पाने के लिए ये महीना ठीक नहीं है। अगस्त में किसी भी तरह का नया निवेश, चाहे वो शेयर में हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे कमोडिटी में हो, अगर आप कोई बड़ा निवेश करेंगे तो नुकसानदेह होगा। हाँ, दीर्घकालीन कोई निवेश अगर आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कारोबार से आपको धन लाभ होगा। पिता से भी आर्थिक मदद मिल सकती है। बस आपको ये चाहिए कि आप रोज गणेश चालीसा का पाठ करें और हो सके तो किसी गणेश मंदिर में जाकर के लड्डू और दुर्वांकुर गणेश जी को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। अगस्त में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा? क्या कहता है अगस्त का इनका इनकम ग्राफ? जानते हैं। अगस्त के महीने में तुला राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे। 11वें भाव में बुध और शुक्र बैठकर आमदनी को बढ़ाएंगे। शनिदेव बचत कराएंगे, निवेश से लाभ दिलाएंगे। लेकिन 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु ये अचानक खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। कुछ खर्च आपको मजबूर होकर करना पड़ेगा। इन दोनों ग्रहों से आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। बृहस्पति के कारण आपको धर्म कर्म में पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और तरक्की होगी। मंगल आपको गुप्त स्रोतों से धन लाभ कराएगा।
महीने के आखिरी हफ्तों में आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे ही सही सुधार होगा। सूर्य के कारण आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, वहां बैठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक में बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। अगस्त में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी खुशखबरी और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या कहता है अगस्त महीने का आपका इनकम ग्राफ, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति के लिए ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। केतु की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। 7वें भाव में बृहस्पति आपकी आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। 25 अगस्त से शुक्र के कारण निवेश से लाभ मिलेगा। 26 अगस्त से मंगल का मिथुन राशि में बैठकर अलग अलग स्रोतों से आपको धन लाभ कराना संभव है। खर्चों में कमी होगी और पैसों का नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा। पैसों की कमी के कारण रुके हुए काम भी पूरे होंगे। तनाव से राहत मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में भविष्य के लिए बड़ा निवेश करना फायदेमंद साबित होगा, लेकिन कोई भी निवेश किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर करें। यदि आप पुरुष हैं तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो आपको श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को सुबह शाम पाठ के रूप में जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से धनु राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी अगस्त महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन और अगस्त में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी होगी खास तौर पर, और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है अगस्त महीने का इनकम ग्राफ, जानते हैं। अगस्त के महीने में धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति न तो बहुत अच्छी और न तो बहुत खराब, अर्थात मध्यम रहने वाली है। इस महीने आपको मनी मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। कारण मंगल और बृहस्पति के कारण धन तो आएगा, लेकिन उसी के अनुसार खर्च भी बहुत बढ़ेगा। तो वक्री शनि के कारण कभी खर्च होगा तो कभी खर्च अचानक रुक भी जाएगा। महीने की शुरुआत में सूर्य भी आपके खर्चे बहुत बढ़ाएंगे और हर तरफ से आपको पैसों की तंगी महसूस होगी। हालांकि 6ठे भाव में बृहस्पति के आने से आपको कुछ राहत महसूस होगी। 16 अगस्त से सूर्य के 9वें भाव में आने से आपकी आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा। पुराने निवेश से लाभ होगा। कारोबार करने वालों का भी मुनाफा बढ़ेगा। बस आपको एक काम करना है कि आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दिया जलाना है और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी चाहिए। 7 बार अगर आप परिक्रमा ओम संग शनश्चराय नमः कहते हुए कर देंगे तो निश्चित मानिए कि आपकी परेशानी चुटकी बजा के हल हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं मकर राशि की। अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा, क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी निसंदेह आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बृहस्पति और मंगल की दृष्टि आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार लाएंगे। आमदनी बढ़ने का योग बनेगा। अचानक कहीं से धन लाभ भी होगा। महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध के कारण खर्च तो हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती 2 हफ्तों के बाद वक्री शनि आपकी बचत को बढ़ाएंगे। आपको निवेश से लाभ मिलेगा। कोई नया निवेश भी कर सकते हैं। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपको कोई बड़ी या गंभीर आर्थिक समस्या नहीं आएगी। आपको पैसों का सदुपयोग करना है और सलाह लेकर ही बचत या निवेश करना चाहिए।
16 अगस्त से जब सूर्य का ट्रांजिट बदलेगा, जब सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तो इस समय आपको पैसों के मामले में बहुत संभल कर रहना होगा। किसी को उधार ना दें, अगर लोन लिया है तो उसे समय पर चुकाएं, जल्दबाजी में निवेश ना करें, सलाह लेकर के ही पैसे से जुड़ा कोई काम करें। और आपको चाहिए कि आप नित्य शनि चालीसा का सुबह शाम पाठ करें और संभव हो तो शनिवार को हनुमान मंदिर भी जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। अगस्त में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? अगस्त में इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है अगस्त महीने का आपका इनकम ग्राफ, जानते हैं। अगस्त का महीना आप कुंभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। राहु बचत नहीं होने देंगे, मुश्किलें खड़ी करेंगे। इस समय आप उलझन में रहेंगे। आमदनी और खर्च का संतुलन कैसे बनाएं, इसमें दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। और कोई नई योजना न बना पाने के कारण आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपके 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से आपके खर्च होते रहेंगे, लेकिन मंगल आपकी आमदनी बढ़ा सकता है, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में आपकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती हैं। खर्च कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति की नींव कमजोर हो सकती है। योजना बनाकर चलेंगे तो नुकसान कम से कम होगा। अगस्त महीने में आपको कोई नया निवेश नहीं करना चाहिए और पैसों के मामले में सतर्क रहना चाहिए। यदि आपकी कुंभ राशि है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक तो आपको शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और दूसरा आपको इस सावन के महीने में नित्य शिवालय में जाकर के भगवान शिव के ऊपर जल और दूध और गन्ने का रस, ये 3 चीजों से अभिषेक करके शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान करा के बिल्वपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे पूरा वर्ष आपका मंगलमय रहेगा। केवल अगस्त की बात क्या करें, पूरा वर्ष आपका संभल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को अगस्त में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है, और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं। अगस्त के महीने में वक्री शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि के कारण आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। लगातार कोई न कोई खर्च आपके सामने आता रहेगा, जिससे आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। बुध और शुक्र भी आपकी आर्थिक स्थिति के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अगस्त में आपको खर्चों को संभालने के लिए कोई न कोई समाधान निकालना होगा। इन मुश्किलों के बीच सूर्य आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। 16 अगस्त के बाद सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ होगा। महीने के अंत तक आपको राहत मिलेगी, लेकिन पूरे महीने आपको बजट बनाकर और संभल कर चलना होगा। और इसी क्रम में आपको रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना होगा। किसी विष्णु मंदिर में जाकर के पूजा अर्चन करना चाहिए और ऋतु फल ले जाकर के विष्णु मंदिर में अर्पित करना चाहिए। रामकृष्ण का मंदिर हो या भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर है, ऐसे मंदिर में जाकर के पूजा आराधना करके और कोई ऋतु फल अपने सामर्थ्य के अनुसार ले जाकर के वहां प्रसाद के रूप में अर्पित करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी।